हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो ना मेरे को आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मतलब हेल्प मैं आपको बताता हूँ। सो बाइक रिलेटेड कुछ है, टाइटल आप पढ़ चुके हो, बट उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा स्किन के बारे में। सो यू ऑल नो मैं पूरे टाइम बाहर रहता हूँ, धूप में रहता हूँ, सन में रहता हूँ, डस्ट पोल्यूशन एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव टू शूट। और शूट पूरा दिन में होता है, रात में तो होता नहीं है। सो उसी की वजह से इतना मतलब टैनिंग हो चुकी है मेरे फेस पे, मेरे हाथ पे देखो आप लोग। सो आई हैव सो मच टैनिंग एंड इसलिए फिर मैंने सोचा यार कुछ तो इसका करना पड़ेगा, बिकॉज सी अभी 23 साल के हैं, आगे जाके और भी चीज़ें हैं। सो मैं सोचा थोड़ा सा इसका कुछ अपन को केयर करना पड़ेगा। ये चीज़ ना आपके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या मंगवाया है। सो आई गॉट दिस, ये है डी टैन क्रिट फ्रॉम उस्तरा। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले वी हैव द फेस स्क्रब एंड देन वी हैव द डी टैन क्रीम। इसको मैं 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, सही में रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फेस स्क्रब के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको वॉलनट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा। जितनी भी डस्ट, डर्ट, इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी स्किन में, वो ये सारी चीज़ों को निकाल देगा। एंड लड़कों की स्किन टफ होती है यार, सो वी नीड समथिंग टफ एंड उसके लिए आपके पास वॉलनट एक्सट्रैक्ट्स हैं। ऑल्सो इसमें आपको गार्डन क्रेस एंड विटामिन सी मिल जाता है। सो बहुत से लड़कों को रहता है कि पिंपल की दिक्कत है, एक्ने की दिक्कत है। दिस विल हेल्प यू विद दैट, बिकॉज ये आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना उसको निकाल देगा। अब नाइट टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं डी टैन क्रीम का यूज़ करता हूँ। इसमें आपको जापानीज यूजू और लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। व्हाट दिस विल डू इज, जैसे टैनिंग की वजह से आप मेरा हाथ देखिए, यहाँ पे लाइट है, यहाँ डार्क है। अब इससे ना आपको एक इवन टोन मिलेगा। सो जितनी भी आपकी टैनिंग की वजह से एक जगह लाइट, डार्क, ये सब हो गया है ना, इट विल इवन इट आउट एंड रिमूव द टैन। सो ये दोनों चीज़ों को मैं 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अमेजिंग रिजल्ट्स। सो आई नो यू गाइज आर लाइक मी, पूरे दिन बाइक चलाते हो, एडवेंचरस रहते हो, बाहर निकलते हो, कुछ काम करते हो। सो वी बॉयज ऑफन फॉरगेट अबाउट अ स्किन। विद दिस यू कैन टेक केयर ऑफ इट। आप पूरी टैनिंग वैनिंग निकाल सकते हो, यू कैन लुक ब्राइट, यू कैन लुक गुड। स्किन कलर से इसका कोई मतलब नहीं है, आपका जो भी स्किन कलर है इट्स द बेस्ट। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ इट, ग्रूम योर सेल्फ, दैट्स इट। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो कूपन कोड भी मिल जाएगा, सो यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन इट। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मस्ट हैव, बिकॉज लड़के बिल्कुल ध्यान नहीं रखते स्किन का, एंड यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। सो आप ध्यान रखिए, टैनिंग वैनिंग रिमूव करिए, आगे बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, सो ये ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मेरे को क्या क्वेश्चन पूछना है आपसे। सो लॉकडाउन के टाइम मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस मोटरसाइकिल के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब दिक्कतें ठीक है, बिकॉज 5 साल हो चुका है यार, 5 साल में कुछ ना कुछ तो होगा। सो फिर ये सर्विस सेंटर गई, सर्विस सेंटर से वापस आई, मैंने आपको पूरा बिल सब कुछ दिखाया। और फिर उसके बाद ना कि अभी फिर से सर्विस सेंटर गई थी और 3 दिन वहाँ पे रही, बिकॉज कुछ और दिक्कतें आ गई हैं। मतलब जो मैंने पिछली बार बताया था ना उससे अलग, मतलब अलग ही चीज़ें हो रही। तो सबसे पहले जो अपना ये फोक बनी थी ये काम ही नहीं कर रही। मतलब ये इतनी स्टिफ हो गई, इतनी स्टिफ हो गई कि मतलब ये दब ही नहीं रही थी। सो इसको फिर से बनवाना पड़ा। सेकेंडली इंडिकेटर खुद ही देख लो, ये पता नहीं कहाँ से टूट गया, अभी बदलवाया था और देखो अपने आप ही लटक गया है। सो ये अपने आप ही लटक गया, पता नहीं किसी ने मारा नहीं है। ये देखो कोई स्क्रैच एच कुछ नहीं है, अपने आप लटका है अपने आप। सो ये एक और दिक्कत हो गई। थर्ड थिंग, जो इसका ब्रेक है वहाँ से चू चू की आवाज़ आ रही थी। सो आई टुक इट टू द सर्विस सेंटर, आई आस्क्ड देम कि भाई क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने पे उन्होंने ब्रेक पैड चेंज कर दिए। उसके लिए 507 रुपये लग गए जस्ट फॉर द ब्रेक पैड्स विथ लेबर। तो वो चीज़ें लगी। अब उसके बाद उन लोगों ने मेरे को एक चीज़ और बताई कि ये जो आपका कैलिपर है इसको भी आपको बदलवाना पड़ेगा, बिकॉज ये ख़राब हो चुका है। इसके जो पिस्टन है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग समथिंग लाइक दिस। सो वो एक और चीज़ है। उसके बाद जो पिछली बार के ही काम थे, जो अपना चेन स्प्रॉकेट था, अभी थोड़े दिन और चलेगा बट उसको बदलवाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली थोड़े दिनों में। सो ये सारे काम आ रहे हैं। और मीटर का, हाँ मीटर अभी तक मैंने नहीं चेंज करवाया है क्योंकि आया ही नहीं है। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता रहे थे कि इसको आप चेंज करवा सकते हो। नहीं, चेंज नहीं, बनवा सकते हो। बट कुछ लोगों ने मेरे को दिल्ली का एड्रेस दिया था। अब दिल्ली में मैं नहीं रहता हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ। सो जबलपुर का अगर किसी को कुछ पता हो जबलपुर में कहाँ बन सकता है तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बता दो, मैं वहाँ जाके एक बार चेक कर लूँगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट को मैं फेमस करके रहूँगा। सो नाउ यू नो कंडीशन क्या है,
क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अब आते हैं मुद्दे पे। सो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे भैया बाइक को मेंटेन नहीं कर सकते तो लिए क्यों, ये वो। प्लीज़ इस बारे में बात नहीं करते हैं। दिक्कत ये है कि बाइक बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट विद ऑल दिस डाउन टाइम जो मेरे को बार बार इस मोटरसाइकिल को सर्विस सेंटर पे छोड़ना पड़ता है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, उससे ना मेरा काम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। बिकॉज आई हैव टू गो आउट एवरी डे, यहाँ से वहाँ रिव्यू के लिए, कुछ और के लिए साइट पे जाना पड़ता है। सो मेरे को बहुत काम रहते हैं, उसकी वजह से मेरा काम अफेक्ट हो रहा है। सेकेंडली, विद द डाउन टाइम आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग, क्योंकि बाइक वहाँ पे रहती है। अब बहुत से लोग बोलोगे कार यूज़ कर लो, कार यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे जाने के लिए मेरे को 5 मिनट लगेंगे, कार के साथ मेरे को आधे घंटे लग जाएंगे। सो पूरा टाइम वेस्ट होता है। कार या सिटी में चलाने में, अभी हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, इतना भीड़ है, मतलब बाइक तक तो ढंग से चला नहीं पा रहे, कार क्या चलाएंगे। उसके बाद स्कूटर, अब स्कूटर में यार मेरी क्या हाइट ज़्यादा है, 6 फीट मेरी हाइट है। अब उसकी वजह से ना दिक्कत ये होती है कि मैं स्कूटर में ना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार वियर्ड सा लगता है मेरे को, सही में बिल्कुल। मतलब पहले आदत थी जब मैं 11th-12th में था, अब मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। सो नाउ कम्स द पॉइंट, आई एम थिंकिंग टू सेल माई मोटरसाइकिल। ओके, आई एम थिंकिंग आई शुड सेल इट, बिकॉज मेंटेनेंस कराने में कोई दिक्कत नहीं है, काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट विद द डाउन टाइम मेरा काम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। सो वो एक चीज़ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको बेचूँ कि नहीं बेचूँ, आप लोग क्या सजेस्ट करते हो। बिकॉज सी, इस मोटरसाइकिल पे ना सिर्फ मेरा हक नहीं है, आप लोगों का भी है, बिकॉज आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो। और इनिशियली मेरे को लगता था कि यार ऑडियंस कितना ही अटैच हो जाएगी किसी चीज़ से, बट अब मेरे को समझ में आता है कि यार लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं बाइक से, मेरे से और बाकी चीज़ों से जो हम लोग दिखाते हैं। सो एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं क्या लेने की सोच रहा हूँ, किससे इसको रिप्लेस करने की सोच रहा हूँ, और क्या मैं सोच रहा हूँ अच्छे से राइडिंग करते हुए बताते हैं। बिकॉज ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो राइड करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तो ये है कि मैं ये बाइक को रख के दूसरी बाइक ले लूँ, सो इसका जितना भी डाउन टाइम है, जो भी इसको करना है करती रहेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको मैं बेच दूँ और दूसरी बाइक ले लूँ। अब दोनों ही ऑप्शंस में अपन दूसरी बाइक तो ले रहे हैं, बट दिक्कत ये है, सबसे पहले इफ़ आई कीप दिस मोटरसाइकिल तो इसको चलाएगा कौन, और अगर कोई चलाएगा नहीं तो ये ख़राब होगी, क्योंकि खड़े खड़े चीज़ें ख़राब होती हैं। ये चीज़ मैं पहले भी देख चुका हूँ। मेरे पास एक साइकिल थी, तो वो साइकिल मैंने इनिशियली सोचा कि नहीं चलाऊँगा, थोड़े साल बाद चलाऊँगा, क्योंकि फिर मैं स्कूटर चलाने लगा था। तो मेरे को लगा यार कि नहीं चलाता हूँ, थोड़े दिन बाद चलाऊँगा, और वो खड़े खड़े पूरी ख़राब हो गई, पूरी ख़राब हो गई। उसके टायर्स ख़राब हो गए और फिर पूरा चेन एन सब कुछ ख़राब हो गया। सो मेरे को पता है खड़े खड़े ये ख़राब होने वाली है, एंड दैट इज़ वेयर आई एम लाइक कि यार अगर खड़ी रहेगी तो इससे बेटर तो ये है कि कोई और यूज़ कर ले, कोई और इसके मज़े ले ले, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फन मोटरसाइकिल। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि बेच के वही वाला कि अपन ले लेते हैं दूसरी मोटरसाइकिल। सो आप लोग मेरे को बताओ यार मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव दिस मोटरसाइकिल। दिस इज़ माई फर्स्ट मोटरसाइकिल, द वे इट रेव्स, द वे इट गोज़, मतलब यार ये देखो। ब्रेक पैड बढ़िया काम कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो सामने का ब्रेक पैड बदला है ना, क्या काम कर रहा है, क्या ब्रेकिंग है, मज़ा ही आ गई। सो दैट इज़ वाई आई लव दिस मोटरसाइकिल, एंड उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि करूँ तो करूँ क्या, बेच दूँ नहीं बेचूँ, क्या करना है, समझ सा नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि मेरे को पता है यार आगे जाके इसमें और काम आएगा, और मेंटेनेंस आएगा, और दिक्कतें आएंगी, बिकॉज जैसे जैसे गाड़ी की एज बढ़ती है छोटे छोटे काम आते रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई मैनी पीपल जस्ट सेल देयर मोटरसाइकिल्स आफ्टर 4 years और 5 years, बिकॉज दे नो कि काम आने वाला है और बार बार काम कराने में गाड़ी ओन करने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। मेरे को मज़े से कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग बताइए क्या किया जाए अबाउट माई सेकेंड मोटरसाइकिल दैट आई एम लुकिंग टू बाय।
उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर तो सरप्राइज़ ही ख़राब हो जाएगा, बट द थिंग इज़ इट्स अ न्यूली लॉन्च्ड मोटरसाइकिल, अभी ही लॉन्च हुई है। कोई बहुत एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल नहीं है, बट इट्स अ वेरी फन मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, because it's a totally different motorcycle and this is a totally different motorcycle. It's one of the few motorcycles in the segment which can give you a lot of fun. Bang for buck motorcycle है, so वैसी वाली मोटरसाइकिल है वो। और उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी जो रिसेंटली अभी जो लॉन्च हुआ है उसमें ठीक कर दी गई है। सो अब आप ही लोग मेरे को बताओ कि वो कौन सी मोटरसाइकिल है। मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तो यार सरप्राइज़ ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग मेरे को बताओ वो कौन सी मोटरसाइकिल है, और आई एम लुकिंग टू बाय इट। इससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो इस मोटरसाइकिल को वो ये क्या वो क्या कोई भी मोटरसाइकिल इससे कंपेयर नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट मोटरसाइकिल। द वे इट गोज, द वे इट रेव्स, द वे लाइक इट राइड्स एंड द इंजन पावर, द रॉनेस, सो ये तो मतलब अलग ही है। सो व्हाट शुड आई डू नाउ, कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज इस मोटरसाइकिल पे आपका भी हक है। सो आई गेस इट्स फॉर यू गाइज टू डिसाइड नाउ। मेरे तो दिमाग के ऊपर वाली बात हो गई है, सो जल्दी से बताओ एंड like we will upgrade and we'll buy another one. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।